नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक। मैं पुष्पेंद्र यादव आपके साथ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जो बड़ा ही निंदनीय है। उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों को चुना और बोला कि जिसके वजह से हमारी नारी समाज का अपमान हुआ है और हम अपनी बहनों के खिलाफ ऐसी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी मंत्री की जगह अगर कोई अन्य नेता होता तो अब तक बहुत ही बड़ा हंगामा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा चुका होता, लेकिन बीजेपी का खुद का नेता हमारी बहनों को अपमानित करता है। वह एक ऐसी बहनों को जिस बहन ने अपनी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से दिखाई कि जैसे कि हमारी बहन दुर्गा काली का रूप लेकर आई हो, लेकिन उसी बहन का अपमान इस तरीके से किया जाता है कि जो बड़ा ही अशोभनीय और निंदनीय है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसको निंदनीय नहीं कहा गया और ना किसी बड़े एक्शन का ऐलान किया गया। कल जब हाई कोर्ट के द्वारा सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया गया था, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तब जाकर कुछ एक्शन अमल में लाया गया। तब तक कोई भी एक्शन अमल में नहीं लाया गया। इस तरीके से हमारी बहनों को सांप्रदायिक मुद्दों पर प्रताड़ित और अपमानित किया जाएगा तो यह बहुत ही अशोभनीय है। हम कैसे मान सकते हैं कि जिसके लिए आतंकवादियों की बहन कैसे हो सकती है सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन ना होकर वो हमारी बहन है और हमारी ऐसी बहन जो दुर्गा काली के रूप में दिखती हैं। उन्होंने पल भर में ही पाकिस्तान को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को बर्बाद करने की भी ताकत रखती हैं। हम उनके हौसले को बुलंद रखेंगे, हम उनके सम्मान को बरकरार बनाए रखेंगे, हम उनके हर आत्मसम्मान को सहारा देंगे, उनके मनोबल को टूटने नहीं देंगे। लेकिन आश्चर्य केवल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी नेता जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, हमारे केंद्र सरकार में जो है, जो उस प्रदेश सरकार में है, लेकिन उनमें किसी भी तरीके से कोई तालमेल नहीं दिखता है। कम से कम हम अपनी बहनों को तो बचा के रख सकते हैं, हम अपने बहनों के खिलाफ तो नहीं कोई गलत आवाज उठाएंगे, लेकिन इनके बीच में केवल एक सांप्रदायिक भावनात्मक जो विष घुला हुआ है, उस विष की वजह से जो है हमारी बहनों को भी अपमानित किया जाता है और हमारी माताओं को भी। इस तरीके से ये अनिंदनीय कार्य अब चलने वाला नहीं है। कम से कम इस अनिंदनीय कार्य के बाद मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो अपने पद पर रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है कि इस तरीके से इतने बड़े पद पर बैठने के बाद बहनों का सम्मान नहीं कर सकते, बहनों की लाज को नहीं बचा सकते, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकते, तो ऐसे पद पर बैठकर उनको क्या लाभ मिलेगा? किसी को कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसे मंत्री द्वारा इस तरीके से कार्य किए जाते हैं जो विकास हित के नहीं, जो कि सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण है। उन्होंने जो शब्द यूज किए बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कोई बात नहीं कहा कि जिससे हमारी बहनों को कोई सहारा मिले। हमारी बहन बहन होती है। कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और सभी को ये बात सोच कर रखनी चाहिए कि ऐसे मंत्री को कभी स्वीकारा ना जाए
इस तरीके से हम अपनी बहन को सहारा भी देंगे, उनके साथ भी खड़े होंगे, उनके मनोबल को भी बढ़ाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उनकी क्या मंशा है और देश को कहां ले जाना चाहते हैं। तो आप इस संवाद पर अपनी चर्चा, अपनी राय जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रतिक्रिया से हम कुछ और विश्लेषण कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।